मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती गुरुवार को ओमकारेश्वर पहुंची। ओमकारेश्वर में ममलेश्वर मंदिर के सामने नंदी की प्रतिमा पर जाली लगाए जाने से नाराज हो गई और वहां मौजूद भक्तों तथा साथ में आए समर्थकों से जाली निकालने के निर्देश दे दिए। देखते ही देखते आधे घंटे में जाली उखाड़ कर फेंक दी गई। मौके पर पहुंचे पुरातत्व अधिकारियों पर भी उमा भारती सख्त नजर आई और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगा दी। उमा भारती ने यहां तक कह दिया कि आपको FIR करना हो तो मुझ पर कर ले, जेल जाने को तैयार हूं। उमा भारती यही नहीं रुके, उन्होंने देर शाम को एक के बाद एक साथ ट्वीट करके ट्विटर के माध्यम से व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। न्यूज़ 39 MP के लिए खंडवा से OP श्रीवास की खास रिपोर्ट। भगवान को ना माने, और अगर हम भगवान को मानते हैं तो हम द्वादश ज्योतिर्लिंग को माने, तो हम द्वादश ज्योतिर्लिंग की मर्यादाओं को माने और परंपराओं को माने, नियमों को माने। तो नियम के अनुसार जो भगवान ममलेश्वर हैं ये वृषभ राशि के स्वामी हैं, इसलिए यहाँ पर नंदी को हम अपनी दाएं बाजू में करके निकलेंगे, क्योंकि नंदी के हम प्रतिकूल नहीं जाएंगे और फिर हम उनका अभिषेक करेंगे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो मैं उनको लाई थी, क्योंकि वो उनको दिक्कत होती थी मेरी ही तरह चढ़ने उतरने की, तो अकेले मैं ही उनको मंदिर के अंदर तक ले गई थी। तब भी मैंने इसका ध्यान रखा था कि वो ब्रश की राउंड लगा करके ही जाएं। मंदिर का पुरातत्व का हम पूरा सम्मान करते हैं, नियमों का। पुरातत्व की 2 काम है और हम उसमें उनका साथ देंगे, हमेशा साथ देती हूँ। एक, मंदिर के स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती, पुरातत्व का ये कहना है। दूसरा, कोई रिपेयर वर्क होगा तो पुरातत्व का जो डिज़ाइन है उसके साथ उल्टा सीधा नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा मंदिर में नंदी के दाएं होना कि बाएं होना, और मंदिर की परिक्रमा आधी होना कि पूरी होना, और मंदिर में किस दरवाजे से प्रवेश करना, ये पुजारी और पुरोहित तय करेंगे, ये पुरातत्व विभाग तय नहीं कर सकता। मंदिर का स्ट्रक्चर की रक्षा ये पुरातत्व विभाग का काम है, और मंदिर के नियमों की रक्षा ये पंडित, पुजारियों और पुरोहितों और भगवान के भक्तों का काम है। इसलिए मैंने यहाँ आपत्ति की और मैंने अपने हाथ से रेलिंग हटा दी, क्योंकि ये रेलिंग गलत है, अवैध है, आपत्तिपूर्ण है, और उसके कारण जितने लाखों करोड़ों भक्त दर्शन करते रहे होंगे इस बीच में, उन सबको वो तो प्राप्त। अब आप कहेंगे वास्तु से क्या बिगड़ता है? खाना मुंह में जाता है ना, आप कान में डालोगे तो क्या होगा? खाने को आंख में डालोगे तो क्या होगा? तो शरीर का एक वास्तु है ना, तो पानी कहाँ जाना, भोजन कहाँ जाना, तो इसी प्रकार से मंदिर का भी वास्तु है। तो जैसे पुरातत्व के साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, पुरातत्व विभाग हमारे मान्यताओं के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। हम पुरातत्व विभाग के नियमों को मानते हुए ही हम मंदिरों की मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन हमारी मर्यादाओं के पालन में वो अड़चन नहीं खड़ी कर सकते। उनको मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए ही अपने स्ट्रक्चरों का प्रोटेक्शन करना, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जब मैंने गंगा जी का कार्य किया तो गंगोत्री से गंगा सागर तक जितने पुराने घाट थे उसमें से बहुत सारे पुरातत्व विभाग के अधीन थे। तो हमने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ बिल्कुल छेड़खानी नहीं करेंगे, आपके जो बनाए हुए नियम हैं, लेकिन हम जो परंपराएं हैं उनका भी उल्लंघन नहीं होने देंगे। यहाँ मैंने बहुत बड़ा उल्लंघन होते देखा परंपरा का, और ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। नर्मदा मैया इनकी परिक्रमा करती है, ऊपर जो विराजमान है वो तो पूरे विश्व के स्वामी है, ओमकारेश्वर का जो है, लेकिन ये जो है ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से